हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। आज मैं एक बहुत ही क्रीमी लशियस डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एंड वो भी क्योंकि आप लोग ने उसकी डिमांड की थी। याद है जब मैंने खीर की रेसिपी बनाई थी, आप सब ने मुझे मैसेज करके कहा कि भाई फिरनी भी हो जाए, तो योर विश इज़ माय कमांड। आज मैं बनाऊंगी आप सबके लिए केसर फिरनी। लेट्स बिगिन। केसर फिरनी ना एक्चुअली खीर से भी ज़्यादा आसान है बनानी, लेकिन इसकी जो टेक्निक है उसमें कई लोग मार खा जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट बिजनेस में ना जब कोई नया शेफ़ ज्वाइन करता है उससे पहले फिरनी बनवाई जाती है। अगर फिरनी अच्छी बन गई तो यूजुअली उसे रख ही लेते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इंग्रेडिएंट्स तो ज़्यादा है नहीं, इनफैक्ट दे आर द सेम इंग्रेडिएंट्स जो खीर में पड़ती हैं, बट उनके इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। आपको समझ आ ही गई है कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो आज मैं बातें कम करूँगी, स्टेप्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और मेरे अमेजिंग कैमरामैन ना बड़े अच्छे शॉट्स लेंगे, देखते जाइए। तो स्टार्ट करेंगे दूध से, जो फुल फैट होना चाहिए। थोड़ा सा दूध इसमें से मैं बचा लूंगी क्योंकि ये जाएगा हमारे राइस के पेस्ट में। नाउ दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन खीर एंड फिरनी। खीर में आप जो भी राइस यूज करते हैं वो होल यूज करते हैं, लेकिन फिरनी में क्या होता है, उसे हम कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए उसे पहले करते हैं। आई लाइक टू यूज बासमती राइस बिकॉज यू नो इट इम्पार्ट्स अ रियली नाइस फ्लेवर टू द फिरनी। वैसे आप टूटा हुआ राइस भी यूज़ कर सकते हैं, कोलम भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ची राइस भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग प्रेफर करते हैं स्टार्ची राइस यूज़ करना क्योंकि उससे फिरनी में क्रीमीनेस आता है, लेकिन मैं जिस तरीके से फिरनी बना रही हूँ ना, उससे ऑटोमेटिकली बहुत क्रीमीनेस आएगा ही। सो आई वुड देन रादर गो फॉर अ फ्रेग्रेंट राइस। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो वील जस्ट कीप स्टरिंग इट जेंटली। अब यहाँ देखिए दूध किस तरह से उबलना शुरू हो गया है। इट्स विगरसली बॉइलिंग एंड ये जो सारी डिलिशियस मलाई निकल रही है ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग होल फैट मिल्क। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे थोड़ा सैफरन, look at the way the saffron is infusing its color into the milk. चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इस चावल को कम से कम हाफ एन आवर सोक करके रखना होता है। अब पहले इसे जस्ट इसी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे ये जो बचा हुआ दूध है। अब बहुत भी फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, वी वॉन्ट अ कोर्स पाउडर। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, दिस इज जस्ट परफेक्ट। अब इस स्टेज में या तो आप डायरेक्टली इसे ठंडे दूध में मिला के अंदर डाल सकते हैं, या फिर दूध को थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर जार में ही डाल के एक बार फिर इसे ग्राइंड कर सकते हैं। आई प्रेफर डूइंग दैट। अब ठंडे दूध में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस पाउडर को दूध में उबलते हुए दूध में डाल देंगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ एकदम जुट जाएगा, क्लम्प अप हो जाएगा एंड आपकी फिरनी की टेक्सचर गड़बड़ा जाएगी। चलिए मिक्सर ग्राइंडर को कर देंगे आउट एंड वील गेट ऑन विद द मेकिंग ऑफ द फिरनी। अब देखिए किस तरह से दूध की क्वांटिटी कम हो गई है। नाउ लेट्स ऐड आवर राइस का पेस्ट। साथ ही उसे स्टर करते रहिए। अब ये थोड़ा जो राइस बच जाता है जार में, हल्का सा रिमेनिंग दूध लेके उसे भी हम अंदर डाल देंगे। Now we're gonna stir it again
एंड इसे धीरे 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 हम फेरते रहेंगे। जी हाँ, इसी से नाम बनी थी फिरनी की। फेर फेर के फेर फेर के फेर फेर के ये लशियस डिज़र्ट बनती है। बेसिकली धीरे 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 आप चावल को दूध के साथ मिला रहे हैं, पका रहे हैं विद ऑल द फैट्स इन्वॉल्व। देखिए किस तरह से राइस ऑलरेडी हाफ कुक्ड हो गया है। अब फैट्स की अगर बात की जाए तो इस फिरनी को और भी क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें ना थोड़ा खोया भी डालूंगी। आई प्रॉमिस यू, इससे इतनी अच्छी रिचनेस आती है दैट इट बीट्स ऑल द अदर फिरनी रेसिपीज इन द वर्ल्ड। चलिए तो डाल देंगे इसके अंदर हम ये खोया। नाइस। अब धीरे धीरे स्टर करते करते आप इस खोए को भी दूध के अंदर मेल्ट करना शुरू कर देंगे। बस अब बहुत ही जल्दी हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाएगी एंड राइस तो नेचुरली बहुत जल्दी पक जाएगा बिकॉज आफ्टर ऑल हमने उसका पेस्ट बना के जो यूज़ किया है। चलिए लेट्स जस्ट वॉच दिस मैजिक हैपन। लेकिन जब तक राइस पके नहीं तब तक आप चीनी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि चीनी आपने जैसे ही डाल दी उसके बाद राइस पकना बंद हो जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कितना टाइम बचा है इस राइस को पकने में। गरम है लेकिन यू कैन स्टिल यूज योर फिंगर्स। बिना चीनी के भी इतना टेस्टी है कि क्या बताओ। चलिए राइस तो पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी एंड सम केवड़ा वाटर फॉर दैट एडेड फ्लेवर एंड खुशबू। जैसे ही हम चीनी डालेंगे फिरनी थोड़ी पतली हो जाएगी, उसे हल्का सा और स्टर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी बैक एट इट्स ओरिजिनल कंसिस्टेंसी। अब चीनी डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बिकॉज यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस ब्यूटीफुल केसरी कलर, राइट। जितना चीनी पकेगा उतना डीपन उसका कलर होगा। बट आपको याद है ना मेरी खीर की रेसिपी में मैंने क्या कहा था? खीर में जब आप चीनी डालें बस फ्लेम तुरंत बंद कर दें एंड ढक्कन लगा के 5 मिनट वेट करें। बट फिरनी में चीनी डालने के बाद थोड़ी देर पकाना है, जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ओनली यू शट द फ्लेम, व्हिच आई हैव डन बाय द वे। क्या खुशबू आ रही है, फिरनी की खुशबू ना इज जस्ट हेवनली। अब इसे चेक करेंगे कि फिरनी तैयार हुई है कि नहीं, इफ इट्स रीच द राइट कंसिस्टेंसी और नॉट। एंड द वे टू डू इट इज चेक विद स्पून। अगर फिरनी आपके स्पून को कोट कर लेता है, मतलब उसके ऊपर लग जाता है, इसका मतलब इट इज रेडी टू बी एडेड टू दीज ब्यूटिफुल कुल्हड़ before putting them to chill. So let's do that. And look at this. कितने अच्छे से ये कोट हो रहा है। You have passed the test, my friends. अब कुल्हड़ की भी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं। जब आप इसे खरीदें अच्छे से धोएं, फिर कम से कम आधा घंटा पानी में सोक करके रख दें, वरना ना मिट्टी की वो कच्ची खुशबू और उसका फील आएगा। We want that earthen pot का flavor, but not the कच्चा वाला। You'll know the difference when you do it the right way. तो चलिए let's add the फिरनी to our कुल्हड़s. लुक एट दिस, ये केसरी रंग, ये कुल्हड़, ये क्रीमी फिरनी। मन तो कर रहा है कि अभी इस पे टूट पड़ूं, बट दैट्स द अदर डिफरेंस बिटवीन खीर एंड फिरनी। खीर आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन फिरनी जब तक चिल्ड ना हो ना तो उसका मज़ा नहीं आता। चलिए इसे चिल करने के लिए रख देते हैं। Ta-da! My beautiful फिरनी is ready. अब ईद में इसे खाइए, होली में खाइए, किसी भी त्योहार में खाइए, या जब मन रंगीला हो तो खाइए। इतना आसान इसे बनाना, तो क्यों ना बनाएं इसे बार बार। वेल, अब बारी है इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की, तो मैं इसे और भी खूबसूरत बनाती हूँ। आई एम गोइंग टू ऑल्सो डिग इन, एंड व्हाइल आई डू दैट आप लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। सी यू वेरी सून, बाय।